तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं आपको बता दूं, हम जो है लगातार यूपी डीएलएड के लिए 60 नोट्स वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ बच्चे हमसे नाराज़ हैं, बीएड वाले, वो कह रहे थे सर आप जो है यूपी टेट की जो तैयारी करवा रहे थे, अर्थात जो पर्यावरण और मनोविज्ञान की लगातार क्लासेज आप टेट स्पेशल दे रहे थे, आप वह नहीं दे रहे हैं। दिन भर में आप एक वीडियो डीएलएड के लिए दीजिए और एक वीडियो जो है यूपी टेट स्पेशल दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमारे पास उतना समय नहीं है हम दिन भर में 2 वीडियो दे पाएँ। एक वीडियो यूपी डीएलएड स्पेशल मैं दे पा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है डीएलएड के हमसे जुड़े हुए हैं, उनके हितों का ध्यान में रखते हुए मैं सभी 2021 बैच के बीएड और डीएलएड के हितों का ध्यान रखते हुए मैंने टेट स्पेशल परीक्षा मतलब पढ़ाई शुरुआत किया था, है ना। तो मैं वो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार इनका एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं चीज़ें आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। वर्तमान के समय में जो काम मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं ये सब करता हूँ ना, इसे पीडीएफ पे जो है उंगली खींचता हूँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं ये काम करना नहीं चाहता हूँ। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मेरा मकसद होता है कि मैं लेक्चर वीडियो आपके सामने फेस वाली वीडियो लूँ, लेकिन समस्या इस बात की है कि इसे जो है फेस के माध्यम से आपको बताऊँगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और केवल आपका टाइम जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा के पीरियड में आपका मैं टाइम बर्बाद करूँ, है ना। परीक्षा पीरियड में आपको ईमानदारी से स्वतः ही अध्ययन करना चाहिए। मैं लगातार बोल रहा हूँ और आज भी कहूँगा और परीक्षा के दिन तक कहूँगा, क्योंकि अगर आप इधर उधर भटकाव के चक्कर में पड़ेंगे तो आप भटकते ही रहेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। निशांत ज्ञान पे अगर आपको ट्रस्ट है तो आप यही करिएगा, और बाकी आपकी इच्छा, क्योंकि आपके हाथ में सोशल मीडिया, आपने अपना एमबी भराया है, कुछ भी दिन भर में करिए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो चलिए बाल विकास के दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। मित्रों, पहले पार्ट में जो है शारीरिक विकास के तहत शैशवावस्था और बाल्यावस्था को करा दिया गया था। अब आगे जो है किशोरावस्था में शारीरिक विकास को हम देखने वाले हैं। मित्रों, किशोरावस्था कब से कब तक होती है, तो जिसमें टीन लगा होता है, जैसे 13 से लेकर के 18 वर्ष, ठीक है। 13 से लेकर के वास्तव में 12 से 19 वर्ष होता है, लेकिन 12 से 18, कहीं कहीं पर 13 से 19 दिया रहता है, लेकिन जितने टीन होता है 13, 14, 15, ये टीनेजर क्या कहलाते हैं, किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लड़कियों में तीव्रतम वृद्धि का समय कब होता है, 11 से 13 वर्ष। 11 से 13 वर्ष के बीच में जब बच्चियां होती हैं तो इनकी वृद्धि और विकास बहुत जल्दी होता है। और लड़का जब 14 से 15 वर्ष के बीच हो जाता है तो बहुत तेजी वृद्धि करने लगता है, ठीक है। 14 से 15 वर्ष का बच्चा, और लड़कियां कब से कब तक, 11 से 13 वर्ष के बीच होती हैं। इस अवस्था में जो है लड़कों का वजन लड़कियों से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लड़कों का वजन होता है वो लड़कियों से ज़्यादा हो जाता है। लंबाई क्या होती है, लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है। गर्ल्स जो है 16 तक लगभग, बॉयज 18 वर्ष तक लंबाई बढ़ती है। मित्रों ध्यान रखिएगा, लड़कियां जो है 16 साल तक अपनी पूरी लंबाई प्राप्त कर लेती हैं, और लड़के जो है 18 वर्ष तक अपनी लगभग लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया 90% लंबाई, लेकिन मान के चलिएगा 99% लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद पॉइंट में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी होती है, और शारीरिक मतलब कि थोड़ा सा हड्डियाँ चौड़ी होने की वजह से वो बढ़ते हैं, ठीक है। हड्डियाँ क्या होती है, हड्डियों का जो है लचीलापन समाप्त हो जाता है, कठोर हो जाता है, अस्थिरीकरण की प्रक्रिया पूरी तरीके से हो जाता है, ठीक है। सिर व मस्तिष्क, अस्थिरीकरण का मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब कि हड्डियां जो हैं अब अस्थिर हो जाती हैं, अर्थात अब हड्डियां कम नहीं होंगी, हड्डियां बराबर हो जाएंगी, 206 के बराबर, लगभग 206 हो जाएंगी। सिर व मस्तिष्क 15-16 वर्ष में सिर का विकास पूर्ण तरीके से हो जाता है। भार जो है 1200 से 1400 ग्राम तक होता है मस्तिष्क का भार, ये आपको बताया गया है। अन्य अंगों का विकास, कंधे जो है बच्चों के चौड़े हो जाते हैं, सभी अंग जो है पुष्ट एवं सुडौल देखने लगते हैं, दाढ़ी मूछें बच्चों में आना प्रारंभ हो जाते हैं, प्रजनन शक्ति की सक्रियता बढ़ जाती है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आप सभी लोग इस उम्र से गुजरे होंगे तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं कि अन्य अंगों का कैसे कैसे विकास होता है ना। आवाज़ में क्या परिवर्तन होता है, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता हो जाती है, लड़कों की आवाज़ जो है भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ थोड़ी मृदुल हो जाती है, थोड़ी आकर्षक हो जाती है लड़कियों की आवाज़, है ना। विभिन्न स्राव ग्रंथियों का प्रभाव भी शारीरिक विकास पर पड़ता है, जैसे गल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, प्रजनन ग्रंथि, और सभी जो है तमाम तरीके की ग्रंथियां होती हैं, जिसका प्रभाव जो है किशोरावस्था पर बालक और बालिकाओं पे पड़ता है, ठीक है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, आपसे क्वेश्चन यह भी किया जाता है। वंशानुक्रम होता है सबसे नंबर 1 के। स्वस्थ शारीरिक संरचना, गुण दोष आदि पूर्वजों के संतानों के ऊपर प्रभाव पड़ता है उनके, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो इफेक्ट है हमारे ख्याल से, और आप भी अगर सोचेंगे तो आपके ऊपर भी पड़ा होगा, ठीक है।
थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वह इफेक्ट पड़े। लेकिन हाँ, मनोविज्ञान मानता है वंशानुक्रम का कुछ न कुछ प्रभाव जो है आपके पूर्वजों का आपके ऊपर ज़रूर पड़ता है। अगर हम इतने बेहतर तरीके से बोल पाते हैं, अगर हम इतने बेहतर तरीके से हम टीचिंग करियर में अपना करियर बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों का कहीं ना कहीं इसमें जो है वर्चस्व रहा होगा, ऐसा मानता है मनोविज्ञान। लेकिन एक कोई निश्चितता नहीं है कि आपके पूर्वज मास्टर रहेंगे तभी आप मास्टर होंगे, है ना। वातावरण की बात करें मित्रों, वातावरण क्या होता है? शुद्ध वायु, पर्याप्त धूप और स्वच्छ वातावरण जो है शारीरिक विकास को प्रभावित करता है। अच्छा वातावरण मिलेगा, शुद्ध वायु मिलेगा तो आप बेहतर कर पाएंगे। भोजन, सोरेनसन ने पौष्टिक भोजन की थकान व प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का प्रबल मित्र बताया है। पौष्टिक भोजन जो है विकास, शारीरिक विकास का प्रबल क्या है? पौष्टिक भोजन थकान व प्रबल शत्रु और शारीरिक विकास का प्रबल मित्र बताया। इसमें गलत लिख दिया गया, ध्यान रखिएगा। पौष्टिक भोजन जो है शारीरिक विकास का प्रबल मित्र है और थकान क्या है? प्रबल शत्रु है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्राम व निद्रा, विश्राम एवं निद्रा, निद्रा जो है बाल्यावस्था में बहुत ज़्यादा होती है, 10 घंटा तक बच्चा सोता है, लेकिन किशोरावस्था में 8 घंटा तक बच्चा सोता है। ठीक है, व्यायाम और खेल भी जो है ज़रूरी होते हैं किशोरावस्था में, इससे जो है शारीरिक विकास बहुत बेहतर होता है। स्नेह और सहानुभूति भी जरूरी होती है। बच्चा अपने आप को बहुत एक अलग कैटेगरी में रखने लगता है, तो इसमें जो है बच्चे को कभी कभार घाटा भी होता है। ठीक है, मानसिक विकास कैसे होता है शैशवावस्था में? प्रथम माह में जन्म के समय शिशु का दिमाग जो है कोरा कागज की समय भांति होता है। भूख, प्यास, नींद एवं अन्य आवश्यकता के लिए चिल्लाता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है। शैशवावस्था में सभी होता है। द्वितीय माह में ध्वनि की तरफ आकर्षित होता है, वस्तुओं को ध्यान से देखना, वातावरण परिवर्तन के प्रति चौंकता है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया ये चीज़ें याद नहीं होती। अगर याद नहीं होती है तो पीडीएफ आपके पास जाएगा, 1-2 बार आप देख लीजिएगा, है ना। निश्चित रूप से आप परीक्षा दे करके आइएगा तो बताइएगा कि आपके नोट्स कितने फ़ायदा हुए। अभी मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। अभी आप कहीं से नोट्स बना रहे हैं, कहीं पर 10 पन्ना 20 पन्ना पढ़ रहे हैं, तो आपके ऊपर है। चौथे माह क्या होता है? वस्तुओं को पकड़ने का प्रयास होता है। माँ एवं प्रियजन को देख करके मुस्कुराता है। ठीक है, उसे समझ में आ जाता है हमारी माँ है, हमारे पिताजी हैं। छठे माह की बात करें मित्रों, वस्तु को पकड़कर मुंह में डालने लगता है, सहारे से बैठने लगता है, ध्वनि थोड़ा बहुत करने लगता है। 8वें माह में बच्चा जो है खिलौना या वस्तु छीनने पर रोता है, घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, घुटुरवनी, घुटने के बल चलना प्रारंभ कर देता है। पहले वर्ष में जो है नकल करता है, धीरे धीरे चलने का प्रयास करता है, छोटे छोटे शब्दों को बोलने का प्रयास करता है। द्वितीय वर्ष में क्या होता है? 2-3 शब्द वाक्य बोलता है, पूछने पर आँख, कान, नाक की ओर संकेत भी करता है। तृतीय वर्ष में संख्याओं को दोहराने लगता है और चतुर्थ वर्ष में 4-5 तक गिनती गिनना, छोटा बड़ा कम ज़्यादा ये सभी चीज़ जानने लगता है। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया याद नहीं होता है, तो याद करने का बेहतर सा ट्रिक बताएं। आपके घर में अगर बच्चे होंगे, वो बच्चा किस किस तरीके से विकास कर रहा है, उसके विकास पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप बता ले जाएंगे, है ना। आप अपने बचपन को तो नहीं याद कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना बचपन किसी को नहीं याद होता है, लेकिन आप बच्चे के बचपन को देख करके आप इसका अनुभव लगा सकते हैं कि चौथे वर्ष में बच्चा 4-5 तक गिनना प्रारंभ कर देता है, छोटा बड़ा कम ज़्यादा उसे पता हो जाता है। 5वें वर्ष में जो है उसे रंगों का ज्ञान हो जाता है, हल्की भारी ठंडा गर्म ये चीज़ें जो है जानने लगता है। 6ठे वर्ष में जो है शिशु जो है मूल प्रवृत्ति के प्रेरित होकर के, 1 मिनट, मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के जो है व्यवहार करने लगता है। कितनी मूल प्रवृत्तियाँ हैं? 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं, मैकडूगल की हैं। सभी चीज़ें मैंने जो है मनोविज्ञान के यूपी टेट स्पेशल लेक्चर में लिया है। बाल्यावस्था में क्या होता है? 6ठे वर्ष में 15-20 तक गिनती सुनाना, छोटे प्रश्नों का उत्तर देना। 15-20 तक क्या, 100 तक गिनती लगभग याद हो जाती है। 7वें वर्ष में छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है, वस्तुओं में समानता व अंतर करने लगता है, जटिल वाक्य का प्रयोग भी 7वें वर्ष में करने लगता है। 8वें वर्ष की बात की जाए, छोटी छोटी कविता, कहानी, इससे संबंधित प्रश्नों बताता है। ठीक है, 9वें वर्ष की बात करें मित्रों, समय, दिन, तारीख, वर्ष, रुपया, पैसा, सभी चीज़ें जो है 9वें वर्ष में उसे याद होने लगता है। 10वें वर्ष द्रुत गति से बोलता है, नियमित दिनचर्या का ज्ञान हो जाता है, सब चीज़ें उसे हो जाती है। 11वें वर्ष क्या होता है? तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण करने लगता है, अपने आप को मालिकाना हक दिखाने लगता है, कहीं पर जाएगा तो उसे लगेगा कि यह हमारा है या दूसरे का है। ठीक है, 12वें वर्ष में समस्या समाधान की योग्यता भी हो जाती है। उसके बाद किशोरावस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? वुडवर्ड साहब ने क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये चीज़ें याद रखिएगा। वुडवर्ड साहब ने कहा मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। 15 से 20 वर्ष की आयु में जो है बच्चा मानसिक विकास की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। उसके बाद उसका मानसिक विकास नहीं होता है, वह केवल बुद्धि का विकास करता है। मानसिक योग्यता कैसी होती है? ध्यान, चिंतन, तर्क, स्मरण आदि की योग्यताएं जो है अधिकतम सीमा तक पहुंचने लगती है। भाषा कैसी होती है?
शब्द भंडार उसका विस्तृत हो जाता है, कहानी, उपन्यास और अखबारों में रुचि लेने लगता है। किशोरावस्था में बालक जो है पढ़ाई पर कम ध्यान देता है, लेकिन अगर उसे आप कहानी सुनाएंगे तो कहानी बहुत बेहतर तरीके से सुनेगा और कहानी में जो है उसमें अपने आप को तारने का प्रारंभ करेगा। ठीक है, दीवा स्वप्न देखने लगता है, अभी बाद में बताएंगे। कल्पना शक्ति, यहाँ पे लिखा गया है दीवा स्वप्न की अवस्था कल्पना का प्रयोग करने लगता है। विराट कोहली को देखते खेलते हुए देखेगा तो अपने आप में अगर 2-3 बार क्रिकेट अच्छे से खेल लेता है, चौका छक्का एक आध लगा दिया अपने जीवन में, तो अपने आप को विराट कोहली समझने लगता है। ये कोई गलत नहीं है, विराट कोहली समझना भी चाहिए अपने आप को अगर आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन ऐसा कभी कभार किशोरों के लिए हानिकारक भी होता है। अपने आप को जो है सनी देओल का 2 डायलॉग याद कर लेंगे, सनी देओल समझने लगेंगे, है ना। इस तरीके के किशोरावस्था में बच्चों के अंदर ऐसा होता है ना। संगीत, साहित्य और कला आदि कार्यों में जो है रुचि लेने लगते हैं। रुचियों का विकास होने लगता है, रुचियों का बहुमुखी विकास होता है। भोजन, वस्त्र, रहन सहन, पढ़ना लिखना आदि में वह भोजन भी स्पेशल करेगा, साबुन भी स्पेशल लगाएगा, फेयर एंड हैंडसम लगाना शुरू कर देगा, क्योंकि किशोरावस्था में है, विषमलिंगी आकर्षण है, तो निश्चित रूप से विषमलिंगी आकर्षण में फेयर एंड हैंडसम लगाएगा, फेयर लवली का प्रयोग करेगा, तमाम सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप भी इस स्थिति से गुजरे होंगे तो आप जानते हैं बेहतर तरीके से। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम, अनेक मानसिक योग्यता एवं गुण बच्चे अपने पूर्वज से प्राप्त करते हैं, इसे मैंने बताया भी। गेट्स व अन्य के अनुसार क्या कहा, किसी व्यक्ति का उससे अधिक विकास संभव नहीं होता जितना वंशानुक्रम बनाता है। वास्तविकता हमें भी लगता है और आपको भी लगेगा, वंशानुक्रम कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है कि आपके शारीरिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मानसिक विकास में तो मायने रखता ही रखता है ना। आगे बात किया जाए मित्रों, पारिवारिक वातावरण, शांत एवं सुखद वातावरण जब होगा तो अच्छा मानसिक विकास होगा। अगर आपके मतलब बच्चे के माता पिता प्रतिदिन जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से बच्चा पीछे जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आप मनोविज्ञान थोड़ा सा बेहतर तरीके से मनोविज्ञान उपन्यास के तौर पे मनोविज्ञान को जानना चाहते हैं बच्चे की मनोदशा के बारे में, तो आप अगर सर्च करके कहीं पर पा करके मन्नू भंडारी का नाटक है, मन्नू भंडारी जी का नाटक उपन्यास है आपका बंटी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका बंटी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में एक बच्चे की मनोदशा क्या होती है जब उसके पारिवारिक वातावरण खराब हो जाता है। मन्नू भंडारी के माता पिता होते हैं, वो माता पिता जो है बाद में लड़ाई झगड़े के साथ साथ उनका डिवोर्स हो जाता है। उसके बाद जो बंटी होता है, वो बंटी जो है बहुत ही जटिल अवस्था में पड़ जाता है, उसका विकास सब अवरुद्ध हो जाता है। उसमें बहुत अच्छे तरीके से मन्नू भंडारी जी ने बताया है। इसके विपरीत अशांत व दुखद वातावरण में मानसिक विकास की गति मंद हो जाती है। परिवार में जो है वो राजनीति के चक्कर में पड़ता है, उसे परिवार ही पूरा देश समझ में आता है। अगर उसके परिवार में कोई व्यक्ति जो है मतलब कि बेहतरीन तरीके से रह रहा है, उसे लगेगा कि अगर ये बेहतर तरीके से रह रहे हैं, इनका हमारा कंपटीशन इन्हीं से है। उन्हें सिखाइए कि बेटा आपका कंपटीशन आपके परिवार में किसी व्यक्ति से नहीं है, आपका कंपटीशन पूरी दुनिया से है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप अगर अपने घर में बेहतर कर ले जाएंगे तो कौन सी बड़ा तीर मार देंगे, है ना। तो आपका कंपटीशन पूरे समाज से, पूरे देश से है। अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो देश के लिए बेहतर करिए, है ना। इसके अतिरिक्त जो है तमाम सारे कारण होते हैं, जैसे परिवार की आर्थिक स्थिति भी कभी कभी कारण बनती है, कभी कभी क्या बहुत कारण बनती है। ये सभी सैद्धांतिक बातें होती हैं कि पैसा नहीं, अर्थ नहीं है तब भी हम बहुत आगे चले जाएंगे, नहीं हो पाता है भाई। जो इस चक्कर में फंसे उनसे थोड़ा पूछिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य होता है, अगर आप बचपन से ही किसी रोग के शिकार हो जाता है बच्चा तो निश्चित रूप से वो पीछे चला जाता है। माता पिता की शिक्षा, माता पिता अगर पढ़े लिखे होते हैं तो बेहतरीन बच्चा निकलता है। अगर माता पिता नहीं पढ़े लिखे हैं तो बहुत ही रेयर केस में बच्चा आगे निकल पाता है। विद्यालय और समाज, सभी चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंस रखती हैं मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अरस्तु साहब ने क्या कहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ठीक है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो निश्चित रूप से मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा। मित्रों, संवेग के बारे में बात करें तो मित्रों इंग्लिश में जो है इमोशन होता है, ई का मतलब होता है अंदर, इमोशन का मतलब होता है गति, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना क्या होता है, इमोशंस होता है ना। इमोशंस का मतलब होता है कि आप जो है, कुछ बच्चे जो है संवेग का मतलब, हम संवेग बताने का प्रयास करते हैं, जो आप देखते हैं संवेग। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला मैटर बताता हूं। अगर आप जैसे आप मान लीजिए एक मतलब कि व्यक्ति पुरुष हैं, है ना, आपकी महिला मित्र कोई है, आप उस महिला मित्र से जो है बहुत ही बेहतर तरीके से अपना समय उसे दे रहे हैं, निश्चित रूप से बातचीत कर रहे हैं, उसमें अपना जो है भविष्य
देख रहे हैं कि निश्चित रूप से इसी के साथ अपना जीवन यापन करना है। लेकिन आप वर्तमान के समय में जानते ही हैं, है ना, आपकी नौकरी वोकरी नहीं लगेगी, उसकी शादी कहीं सेट हो जाएगी। जब उसकी शादी सेट हो जाएगी तो आपके अंदर जो इमोशंस रहेगा, यार हमने उसके लिए कितना किया, है ना, तो जो आपके अंदर इमोशंस जो संवेग रहेंगे वो आपके आंखों से, आपके नाकों से, आपके मुंहों से, है ना, बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। आपके स्टेटस जो व्हाट्सएप के रहेंगे बहुत बेहतरीन लगेंगे, फेसबुक के स्टेटस बहुत बेहतरीन लगना प्रारंभ हो जाएंगे, है ना। तो यही होता है इमोशन। समझ में आया ना? इमोशंस का मतलब प्रेम, घृणा, निद्रा, तंद्रा, जो भी कह लीजिए, होता वही, है ना। इमोशन लैटिन भाषा के इमो वेयर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। परिभाषा क्या क्या है ध्यान रखिएगा। वुडवर्ड साहब ने कहा है व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। क्या कहा? व्यक्ति की उत्तेजित दशा ही संवेग है। रास महोदय ने कहा कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। क्रो एंड क्रो साहब ने कहा कि संवेग जो है गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति के संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है ना। संवेगों के प्रकार मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों में बताया, इन्हीं से संबंधित 14 संवेग बताया। संवेग कौन कौन से बताया उन्होंने? भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, कामुकता, आश्चर्य, आत्महीनता, आत्माभिमान, एकाकीपन, भूख, अधिकार, कृतभाव और आमोद। अच्छा, अगर आप जो है मैकडूगल की 14 प्रवृत्तियों के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, मैं बताऊंगा 12 से 14 मिनट का वीडियो है यार। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ना चाहते हैं हमारी लेक्चर वीडियो को ना, तो आपको जो है, मैं तो पहले से पढ़ा रहा हूँ निश्चित रूप से, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने पहले भी वीडियो हमारा देखा होगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, यूपी टेट स्पेशल के प्लेलिस्ट में जाइए। लगभग आपके डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में जितनी चीजें हैं, सब के सभी चीजें मैंने लेक्चर वीडियो में समाप्त किया है। बाल विकास का मैं मानता हूं शिक्षण अधिगम का सिद्धांत मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन बाल विकास का लगभग चीजें मैंने आपके प्रथम सेमेस्टर का कंप्लीट कर दिया है। अब द्वितीय सेमेस्टर का उसमें चल रहा है। अब मैं बताऊं कि जो यूपी टेट स्पेशल में मैं पढ़ाता हूं, ऐसा नहीं है कोई प्रथम सेमेस्टर का ही केवल है, उसमें तो मैं यूपी टेट के सिलेबस को कवर करता हूं, है ना। तो उसमें आप देख सकते हैं मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों में क्या क्या है, कैसे है, इसका मतलब क्या होता है। भय, क्रोध, घृणा का मतलब तो आप जानते ही हैं, कुछ बताना नहीं है। जिन संवेग से सुख मिलता है उसे सुखद संवेग कहते हैं। जैसे प्रेम, स्नेह, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात करे और बेहतरीन तरीके से थोड़ा सा बेहतर बोल दे तो आपको जो है सुखद संवेग मिलेगा, है ना। आपको लगेगा कि यार जीवन इसी के साथ, मरना मिटना सब कुछ इसी के साथ है ना। और जिस संवेगों से दुख मिलता है, जिस दिन आपको खबर आएगी पर उसकी शादी जो है होने वाली है, उसके समय जो है क्या आ जाएगा, आपको जो है क्रोध आने लगेगा, आपका इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो ऐसा होता है। तो जिन संवेगों से दुख मिलता है उसे कहते हैं दुखद संवेग, और जिससे जो है आपको सुख मिलता है उसे हम सुखद संवेग बोलते हैं। संवेग की विशेषता क्या होती है? संवेग की विशेषता जो है सबसे नंबर 1 की होती तीव्रता। यह प्रमुख विशेषता है। प्राणी में एक प्रकार का तूफान उत्पन्न कर देता है ना। आपका दुख, किसी कोई अनहोनी आपके सामने उत्पन्न हो जाए तो आपके शरीर के अंदर तूफान उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो भिन्न भिन्न प्राणियों में संवेग की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। कोई धैर्य रख लेता है, कोई धैर्य नहीं रख पाता है, कोई टूट जाता है, कोई किसी के पास एकाएक अचानक धन आ जाए तो अपने आप के मदमस्त कर लेता है। तो ऐसी चीज़ें जो है संवेग की विशेषता होती है। संवेग की पहली विशेषता होती है इसकी तीव्रता ही होती है, ध्यान रखिएगा। व्यापकता, संवेग में जो है व्यापकता होती है, सभी प्राणियों में यह पाई जाती है ना। संवेग केवल प्रेम में नहीं होता है, संवेग केवल घृणा में नहीं होता है, संवेग सुख में होता है, संवेग दुख में होता है, संवेग जो है आपके डर, भय में होता है, हर जगह संवेग होता है। वैयक्तिकता, वैयक्तिकता का मतलब होता है जैसे एक भिखारी है, कुछ लोग दया करेंगे, कुछ दान देंगे, कुछ ढोंगी कहकर भगा देंगे। एक संवेग के प्रति भिन्न भिन्न प्रतिक्रिया होती है ना। अर्थात एक संवेग, संवेग क्या है? भिखारी जो है भीख मांगने के लिए आपके पास आया, कुछ लोग जो है उस पर दया करेंगे, इनका व्यक्तिगत इमोशंस है। हमारे पास आया, जैसे कि हम दयालु हैं तो हम उसे दया करेंगे, कुछ पैसा दान दे देंगे, है ना। लेकिन अगर किसी कठोर हृदय के पास चला गया तो बताएगा यार तुम्हारे पास 2 हाथ 2 पैर है और तुम जाकर के कहीं कमा नहीं पा रहे हो, तो वैयक्तिकता होती है। अर्थात भिन्न भिन्न सिचुएशन में व्यक्ति के अलग अलग इमोशंस भी होते हैं। क्रियात्मक प्रवृत्ति की बात की जाए मित्रों, क्रियात्मक प्रवृत्ति क्या होती है? स्टाउट महोदय ने कहा है संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया प्रवृत्ति होती है। ठीक है, संवेग में एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। मूल प्रवृत्तियों से संबंध क्या होता है? संवेग की उत्पत्ति जो है मूल प्रवृत्तियों से होती है। प्रत्येक संवेग में मूल प्रवृत्ति से संबंध रहता है। मूल प्रवृत्ति, आपने अभी जो मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियां देखा, उसी में बताया गया है संवेग की उत्पत्ति तो मूल प्रवृत्तियों से ही होता है, लेकिन प्रत्येक संवेग मूल प्रवृत्तियों से संबंध रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। शारीरिक परिवर्तन,
जैसे कि आपका सुख अगर आपको जो है मिल जाए तो आप हंसने लगते हैं, दुख मिल जाए तो रोने लगते हैं, क्रोध के समय भूख नहीं लगता है, अगर क्रोध आ जाए तो आपको भूख भूख सब कुछ खत्म हो जाता है। ऐसी सारी स्थिति जो है संवेग में परिवर्तन के समय होती है। निश्चित रूप से छोटे से वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया। एक बच्चा कह रहा था भैया आप क्या 9 तारीख तक हमारी सारे के सारे 60 नोट्स दे देंगे? तो मैं निश्चित रूप से आपको 60 नोट्स जो है दे दूंगा। कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया मुझे PDF नहीं मिल रहा है चैनल पर, तो मैं आपको बता दूं निशांत ज्ञान एक ग्रुप भी बनाया गया है, एक चैनल भी है। तो पब्लिक चैनल पे लगभग 1500 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर उस चैनल को खोजने पर नहीं पा रहे हैं, 1500 सब्सक्राइबर वाला चैनल बहुत नॉर्मल सा चैनल है टेलीग्राम पे, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप वहाँ से लिंक ले लीजिए। आप इन 60 नोट्स को आप देख सकते हैं अपनी परीक्षा से पहले, या आपके ऊपर है देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से आपका सहयोग कर रहे हैं, है ना। जैसा भी लगे वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर से मैं कहूँगा आप वीडियो देखें, यह आपकी मजबूरी नहीं हो सकती है, हमारी मजबूरी है कि हम वीडियो देंगे ही देंगे, क्योंकि हमें काम करते हैं, है ना। आपको अगर आता है तो आप अपना समय इन्वेस्ट करिए अपने स्वाध्याय पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि हमारा ये काम है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का अपडेट आपको समय से मिलता रहे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कहूँगा अगर आपको कोई कहता है कि आप कुछ नहीं कहेंगे तो आप अपना ईमानदारी से अपना पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। आप कौन सी तोप हैं, आप कौन सी मतलब जीवट के बने हुए हैं, वक्त पर ही लोगों को पता चलेगा। अभी आपको लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन समय पर आप उन्हें दिखा दीजिएगा कि आप किस जीवट के बने हुए हैं और आप क्या करने वाले थे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।